फ्रेंड्स, यहाँ कंप्यूटर स्क्रीन पर देखेंगे तो यहाँ पर आज की क्लास में आपको सेल ऑर्डर, डिलीवरी नोट और सेल्स की एंट्रीज करना सिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेल ऑर्डर होता क्या है। दोस्तों, इससे पहले क्लास में हमने आपको परचेस ऑर्डर, रिसिप्ट नोट और परचेस की एंट्री करना बताया था, सिखाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखें, तब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये वीडियो बहुत ही आसानी से, बहुत ईजिली समझ में आएगा। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया है। अब सेल ऑर्डर का मतलब यहाँ पर क्या होता है, जब भी आप मान लीजिए कोई दुकानदार है, आपके पास कोई भी स्टॉक के लिए ऑर्डर आता है तो उसको कहा जाता है सेल ऑर्डर। मान लीजिए किसी भी दुकानदार ने आपको एक पर्ची दे दी, भैया हमें इतना इतना सामान चाहिए, तो उसको क्या बोला जाता है, सेल ऑर्डर बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, सेल ऑर्डर बैक बोला जाता है। मान लीजिए किसी कंपनी के आपके पास एक मेल आया कि हमें इतना इतना सामान चाहिए, तो उस कंपनी का जो मेल आया उसको आप टैली में जाके एंट्री करेंगे कि हाँ, इस कंपनी से इतने इतने सामान का हमारे पास ऑर्डर आया। उसी ऑर्डर को यहाँ पर क्या चाहा जाता है, सेल ऑर्डर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सेल ऑर्डर। फिलहाल आपको क्लियर हो गया होगा कि सेल ऑर्डर होता क्या है। डिलीवरी नोट का मतलब क्या होता है, जब भी आप किसी दूसरे दुकानदार को कोई ऑर्डर डिलीवर करते हैं, डिलीवर करने का मतलब उसको एक लिस्ट दे देते हैं कि हाँ, ये स्टॉक हमारे पास है, ये आपने इतना ऑर्डर दिया था, पूरा स्टॉक है तो पूरे स्टॉक की आपने डिलीवरी नोट रिसीविंग दे दी। नहीं पूरा स्टॉक है, कुछ कम ज़्यादा है, तो डिलीवरी नोट में आप वहाँ पर उसको मेंशन करके वहाँ पर दे देते हैं, तो वो डिलीवरी नोट कहलाता है। तीसरा, जब कंफर्म हो जाता है कि सामने वाले को यहाँ खरीदना ही खरीदना है, जब आपको कहता है कि हाँ खरीदता है, पेमेंट अगर आपको कर दे या बोल दे कि हाँ हमको सामान लेना है, तब आप लास्ट एंट्री पास करते हैं, सेल्स की एंट्री पास करते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है, सेल ऑर्डर। जब भी आपके पास कोई ऑर्डर आता है तो उसको सेल ऑर्डर कहते हैं। मान लिया आप दुकानदार है, आपके पास कोई ऑर्डर आया तो उसको सेल ऑर्डर कहा जाता है। आप जब सामने वालों को डिलीवरी नोट देते हैं, कुछ भी रिसीविंग देते हैं, तो उसको डिलीवरी नोट कहा जाता है। और जब आप सेल की एंट्री पास कर देते हैं तो उसको सेल्स कहा जाता है। ध्यान रखें, इन दोनों ही एंट्रीज में, जैसे सेल ऑर्डर या डिलीवरी नोट में क्या होता है, जब तक हम सेल्स की एंट्री नहीं पास करेंगे, हमारी लेजर्स में कोई भी बैलेंस शो नहीं करेगा। मतलब ये नहीं शो करेगा कि हमें इनको पैसा देना है, कि यहाँ पर हमारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ ही नहीं। हमारा ट्रांजेक्शन पूरी तरह से तब तक कंप्लीट नहीं माना जाता है जब तक हम सेल्स की एंट्री ना पास कर दें। कौन सी एंट्री ना पास कर दें, सेल्स की एंट्री ना पास कर दें। और इसके अलावा हमने परचेस ऑर्डर में आपको बताया था, जब भी आप परचेस ऑर्डर किसी भी दूसरी कंपनी को देते हैं तब आपको रेट्स नहीं पता होते हैं, क्या स्टॉक का रेट क्या है। पर जब भी आपके पास सेल ऑर्डर आएगा तो आप ही दुकानदार हैं, तो आपको अपने स्टॉक का रेट तो पता ही पता होता है। तो वहाँ पर जब आप सेल ऑर्डर करते हैं तो उस समय आप रेट वहाँ पर लिखने लेते हैं कि ये स्टॉक हमारे पास आया है, इनका ये रेट यहाँ पर है। तो डिलीवरी नोट में बस खाली जो सेल ऑर्डर में आपका था उसको डिलीवरी नोट में आ जाएगा, डिलीवरी नोट से हमारा सेल्स में, मतलब बार बार हमको एंट्रीज नहीं करना है। मान लीजिए यहाँ पर एक ऑर्डर हमने 1 दे दिया, वही ऑर्डर नंबर 1 हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। और डिलीवरी नोट में एक आता है ट्रैकिंग नंबर। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो ट्रैकिंग नंबर आपको क्लियर हो गया होगा ट्रैकिंग नंबर होता क्या है। मान लीजिए हमने 3 दिया, तो इससे हमारी सेल्स की एंट्री यहाँ पर चल जाएगी। क्योंकि हो सकता है मान लीजिए सेल ऑर्डर हमारे पास 10 का आया, डिलीवरी नोट में हमारे पास 8 ही स्टॉक है, तो सेल्स हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 8 वाला करेंगे ना, 10 वाला थोड़ी ना सेल करेंगे। क्योंकि हम जो सेल्स करते हैं किसके बिहाफ पे करते हैं, डिलीवरी नोट के बिहाफ पे करते हैं। मतलब डिलीवरी नोट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सेल करते हैं, ना कि सेल ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो इसलिए यहाँ पर हमारा ट्रैकिंग नंबर 3 है, कितने स्टॉक है हमारे पास, 8 है, तो 8 की बिलिंग हम यहाँ पर करके दे देंगे। तो ये तीनों आपको क्लियर हो गए होंगे, सेल ऑर्डर, डिलीवरी नोट और सेल्स। अब इसके बाद आ जाते हैं टैली प्राइम सॉफ्टवेयर पर। तो अगर आप देखें यहाँ पर हमने एक कंपनी बना रखी, सेल एंट्री टैली प्राइम। सबसे पहला काम आपको यहाँ पर क्या करना है, कुछ लेजर्स बना लेना है जिसको आप बेच रहे हैं, और सेल्स के लेजर आपको बनाना, मतलब एक तो सेल्स अकाउंट के लेजर आपको बनाना ही बनाना है, गुड सेल्स के लेजर बनाना है। एक जिस भी कंपनी को या जिस भी कस्टमर को आप सेल करते हैं उसके नाम की लेजर्स आपको बनाना रहेगा। सिंगल ही बना लेते हैं, 2 ही लेजर बनाना है। क्रिएट पे जाए, देन लेजर्स पे जाए। एक लेजर हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं, गुड्स सेल्स अकाउंट, गुड्स सेल्स अकाउंट, और यहाँ पर सेल्स। बस एंटर 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 कर देना है। इसके बाद यहाँ पर बना लेते हैं, मान लीजिए हम मनोज को, यहाँ पर मनोज अकाउंट यहाँ पर बना लिया। देन यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, सन्डी डेप्टर्स, इनको यहाँ पर हम सेल आउट करें, मतलब ये पार्टी नेम है। बाकी मेंटेन बिल बाई बिल आप देना चाहें तो यस रखें, हम नो कर देते हैं इसको, एंटर 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 करके एक्सेप्ट करा देना। इतना काम आपको पहले कंप्लीट करना है, लेजर्स बना लेना है। बाकी कैपिटल के लेजर, स्टॉक हम पहले से बना चुके हैं। अगर आपने हमारा परचेस ऑर्डर वाली एंट्रीज देखी होंगी, सेम उसी कंपनी में ही जाकर आपको करना है। मतलब आपने जिस कंपनी में हम पुराना परचेस ऑर्डर किया होगा, उसी कंपनी में आकर आपको सेल ऑर्डर, डिलीवरी नोट और सेल्स की एंट्रीज पास करना है। तो आपका स्टॉक बना रहेगा, आपकी कैपिटल की एंट्रीज वहाँ पर रहेगी, मतलब जो पैसा आपने लगाया था पैसा वहाँ पर रहेगा। बाकी लेजर्स वगैरह भी आपको थोड़ी बहुत वहाँ पर मिल जाएंगे।
मतलब आपको दोबारा से वो सारा काम नहीं करना है जो आप पहले कर चुके हैं उसी कंपनी में। अगर आप सेल्स की एंट्री पास करें जैसे हम यहाँ पर कर रहे हैं, इतना काम ये कंप्लीट कर लें, ये काम आपका कंप्लीट हो जाए फिर आपको आना है अल्टर पर, वाउचर टाइप्स पे जाना है, यहाँ पर सेलेक्ट करना है सेल ऑर्डर। अब फिलहाल यहाँ पर हमें जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर रेट्स हमें पता ही है तो हम रेट लिख ही देंगे। फिलहाल अगर आपको कभी ज़रूरत पड़े कि यहाँ पर आप रेट नहीं लिखना चाहते हैं तो अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन आपको यहाँ से मिल जाएगा। सेल ऑर्डर पे जाइएगा और यहाँ से आप जब अल्टर करेंगे यहाँ पर ऑप्शन करके इसको यस कर देंगे तो ये ऑप्शन अलाउ हो जाएगा। जीरो वैल्यू आप रेट नहीं भी लिखेंगे तब भी वो ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट हो जाएगा, इसका मतलब यही होता है। अब एंट्रीज आपको कैसे करना है उसके लिए आपको आ जाना है वाउचर्स पर, और वाउचर्स पे आने के बाद पहला काम आपको यहाँ पर क्या करना है, F10 बटन प्रेस करना है। यहाँ पर F10 बटन आप देखेंगे यहाँ पर क्या होता है, अदर वाउचर के लिए होता है। यहाँ पर क्लिक करिए। यहाँ पर अभी हमको सेल ऑर्डर दिखा रहा है पर डिलीवरी नोट वगैरह तो दिखा ही नहीं रहा, शो इन एक्टिव पर कर देना है। एंटर करेंगे शो इन एक्टिव पर तो आप देखेंगे डिलीवरी नोट भी यहाँ पर शो कर रहा। हो सकता है आप में सेल ऑर्डर भी यहाँ पर ना शो हो, तो आपको बस इसको सेलेक्ट करना है, एंटर एंटर 2 बार करेंगे आपका सेल ऑर्डर यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। हमारे में एक्टिवेट है, हो सकता है आप में एक्टिवेट ना हो, तो इस तरह से आप एक्टिवेट वहाँ पर कर दीजिएगा। अब पार्टी नेम सबसे पहला आता है, किसको आप सेल कर रहे हैं, तो पार्टी नेम यहाँ पर कौन सा है, मनोज है, तो मनोज सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर कैश है हमारा, पेमेंट एड्रेस, एंटर 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 कर देना। यहाँ पर गुड सेल्स के लिए हमने ऑलरेडी बना रखी। नेम ऑफ आइटम जब आप स्पेस बार प्रेस करेंगे तो साइड में जो भी आपने परचेस किया था स्टॉक, मतलब आपके पास जितना भी स्टॉक होगा, आपके पास परचेस का होगा, पुराना स्टॉक होगा, उसकी लिस्ट आपको साइड में यहाँ पर शो हो जाएगी। मतलब साइड में आपको लिस्ट आ जाएगी, जितना भी आपकी कंपनी में स्टॉक है वो यहाँ पर शो कर जाएगा। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, मान लीजिए HP कीबोर्ड है हमारे पास 10 नॉस, तो 10 नॉस हमने यहाँ पर बेच दिया मान लीजिए 700 रुपये में हिसाब से। फिर यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर इंटेल प्रोसेसर हमने 18,000 का खरीदा था, 10 हमने बेचा है 25,000 रुपये का। तीसरा यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग HP पेन ड्राइव 5 नॉस कितने का, 2,000 रुपये के हिसाब से, देन एंटर एंटर करके। तो इन तीनों स्टॉक का हमने यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर HP कीबोर्ड है 500 के अंदर वाला 700 रुपये में, फिर यहाँ पर इंटेल प्रोसेसर है, HP पेन ड्राइव, मतलब इतने में हमने खरीदा था, बेच हम ज़्यादा में रहे। यहाँ पर एंटर एंटर करके आपको एक्सेप्ट करा देना। अभी आपको GST वगैरह नहीं देना है, आपको केवल एंट्रीज करना हम बता रहे हैं। आगे GST की एंट्री अगर आप करना सीखना चाहते हैं उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसको क्लिक करके वीडियो भी देख सकते हैं। इतना एक्सेप्ट करा दें तो आपकी सेल ऑर्डर की एंट्री यहाँ पर कंप्लीट हो गई कि हाँ इतना हमारे पास ऑर्डर आया है। अब हो सकता है इनमें से कोई स्टॉक हमारे पास ना हो, कम ज़्यादा हो, तो उसकी एंट्रीज कैसे करेंगे। स्टूडेंट डिलीवरी नोट के लिए भी आपको यहाँ पर क्या करना है, अदर वाउचर पे यहाँ पर क्लिक दिया है, आपको अदर वाउचर्स पे जाना है। यहाँ पर शो इन्वेंटरी पे आपको जाना है, एंटर कर देना है। हो सकता है यहाँ पर वाउचर आप में ना शो कर रहा हो, अगर आप में शो कर रहा तो अच्छी बात है, तो आपको डिलीवरी नोट पे ऐसे ही जाना रहेगा। 2 बार एंटर करेंगे बस एक्टिवेट हो जाएगा। हमारे में एक्टिवेट है तो ऑलरेडी यहाँ पर आ जा रहा। अब यहाँ पर हम अपनी कंपनी का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं जिसको हम स्टॉक सेल आउट कर रहे हैं, तो मनोज को सेल आउट कर रहे हैं, तो यहाँ पर मनोज की कंपनी सेलेक्ट कर लिया। ऑर्डर नंबर ऑटोमेटिक हमारा जो पुराना था सेल्स ऑर्डर का वही यहाँ पर आ जाएगा, तो 1 आ गया। एंटर 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 एंटर। अब आप देखेंगे यहाँ पर स्टॉक आ गया। इनमें से कोई स्टॉक हमें कम ज़्यादा करना है, जैसे मान लीजिए HP का कीबोर्ड, ट्रैकिंग नंबर आपको न्यू नंबर देना है तो न्यू नंबर दे सकते हैं। हमें अब की बार यहाँ पर 1 ही रखना है। आपको नया नंबर देना है तो आपको न्यू नंबर पे जाना है, देन यहाँ पर टाइप कर देना है। हमको 1 ही रखना है अब की बार, तो 1 रखा है यहाँ पर। 10 की जगह मान लीजिए हमारे पास 5 नॉस ही है यहाँ पर। बाकी जैसा स्टॉक है वैसे रहने देना है। केवल हमने कीबोर्ड का चेंज किया है कि हमने 10 नॉस का ऑर्डर आया था, हमारे पास 5 नॉस यहाँ पर हैं अभी। बस आपको एंटर एंटर करके यहाँ पर एक्सेप्ट कर देना है। फिर सेल के लिए आपको यह करना रहता है, F8 आप करेंगे तो सेल्स यहाँ पर आ जाएगी। ये एक्टिवेट रहता है, ऑटोमेटिक एक्टिवेट रहता है, इसका कोई इशू नहीं ना। बस आपको सेल ऑर्डर एक्टिवेट करना रहेगा, डिलीवरी नोट एक्टिवेट करना रहेगा। फिर से मनोज सेलेक्ट करते हैं। आप देखें यहाँ पर ट्रैकिंग नंबर आ गया। ट्रैकिंग नंबर मतलब कि अभी हमने स्टॉक का पैसा नहीं मिला इसलिए यहाँ पर ट्रैकिंग नंबर दिया जाता है। ये स्टॉक ट्रैक कर सकें इसलिए ट्रैकिंग नंबर यहाँ पर दिया जाता है। बस आपको एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कर देना। अब जैसा कि हमने आपको समझाया था, पढ़ाया था
कि जो हमारा सेल्स में आता है वो हमारा किसके अकॉर्डिंग आता है, डिलीवरी नोट के अकॉर्डिंग आता है। जबकि हमने सेल ऑर्डर में 10 का ऑर्डर दिया था, कितने का ऑर्डर दिया था, 10 का ऑर्डर दिया था। और जब हम सेल कर रहे हैं उस समय अगर हम ट्रैकिंग नंबर सेलेक्ट करेंगे तो हमारा 5 आएगा। ये स्टॉक हमारा कहाँ से ले रहा, डिलीवरी नोट से ही यहाँ पर आता है। अब बाकी डिलीवरी नोट में कहाँ से आता है, डिलीवरी नोट में हमारा सेल ऑर्डर से आता है। और सेल ऑर्डर में तो हम टाइप करके बताते ही हैं कि हमको कितना रखना है। बस आपको एंटर 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 करके एक्सेप्ट कर देना, या आप कंट्रोल ए प्रेस कर देंगे तब भी आपकी एंट्रीज यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगी। आपको अच्छा लग रहा हो तो एंटर एंटर करते रहे, नहीं तो कंट्रोल ए करके भी आप एक्सेप्ट करा सकते हैं। इस तरह से आप सेल ऑर्डर्स की भी एंट्रीज पास कर सकते हैं, रिसिप्ट डिलीवरी नोट की एंट्री पास कर सकते हैं और सेल्स की एंट्री पास कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको पता करना है कि कौन सा स्टॉक हमने नहीं डिलीवर किया है, हमको इन फ्यूचर डिलीवर करना है। तो उसके लिए आपको आ जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, यहाँ पर एंटर की प्रेस करिएगा। इसके बाद आपको कहाँ पर जाना है, स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री पे जाना है और यहाँ पर सेल ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, सेल ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, फिर यहाँ पर एंटर, देन एंटर। तो आप देखेंगे यहाँ पर कीबोर्ड आपको शो करता है, एंटर करें, फिर एंटर की प्रेस करें, देन ऑल्ट F1 प्रेस कर दें डिटेल के लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास सेल ऑर्डर कितने का आया था, 5 नॉस का। हमने डिलीवर कितना कर दिया था, 5 नॉस डिलीवर किया है। और सेल्स कितना किया है, 5 का। तो अभी 5 नॉस हमको इनको और डिलीवर करना है, जो हमको यहाँ पर दिखा रहा हूँ मैं। बैलेंस क्वांटिटी हमारी 5 नॉस यहाँ पर है, जो हमें यहाँ पर शो कर रहा है। अब बाकी इनसे हमको पैसा अभी नहीं मिला है, उधार में हमने बेचा है। तो जब आप यहाँ पर चेक करेंगे, ऑप्शन और देता है, आप यहाँ पर जाएँ, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग, लेजर्स और मनोज के लेजर। तो आपको यहाँ पर भी पैसा दिखाएगा कि यह पैसा है, क्योंकि यह पैसा अभी क्या है हमारे पास मिला नहीं ना, हमको रिसीव नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर शो होगा। जब रिसीव हो जाएगा तो यहाँ से हट जाएगा। एक जगह और यहाँ पर शो करता है, अकाउंट बुक पे जाइएगा, लेजर्स पे जाइएगा, सेलेक्ट कर लीजिएगा मनोज के लेजर। मनोज का ट्रांजेक्शन दिखा देगा कि मनोज का कितने रुपए का ट्रांजेक्शन है, 2,63,500 रुपये इनसे हमें रिसीव करना है। अब सबसे लास्ट एंट्री आपको रिसीविंग की करना है। आपको वाउचर्स पे आना है, एक्सेस बटन लेना है और यहाँ पर मनोज को सेलेक्ट करना है, कितना है, 2,63,500, देन एंटर। और बाई कैश मिला है तो बाई कैश कर देंगे। अब फिर से अगर आप यहाँ पर आएंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, और यहाँ पर स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग, लेजर, मनोज, तो आप देखेंगे यहाँ पर अमाउंट हमारा नहीं सो रहा, क्योंकि पेंडिंग अमाउंट हमको यहाँ पर मिल गया है। और अगर आपको चेक करना है कि कहाँ पर कितना पैसा दिया है, कितना है, कैसा है, तो अकाउंट बुक पे जाइएगा, लेजर्स पे जाइएगा और मनोज के लेजर आपको सेलेक्ट करके एंटर कर देना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2,63,500 रुपये था, हमने 2,63,500 हमको मिल गया, रिसीव हो गया। तो क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर क्या है, 0 हो सकता है उसने अगर 2 लाख रुपये दिया होगा तो यहाँ पर 63,500 दिखाता रहेगा क्लोजिंग बैलेंस। अब पूरा पेमेंट मिल गया तो यहाँ से हट जाएगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा किस तरह से हम लोग परचेस ऑर्डर की एंट्री पास करते थे, रिसिप्ट नोट की एंट्री पास करते थे, परचेस की एंट्री पास करते थे, और किस तरह से हम सेल ऑर्डर की एंट्री पास कर सकते हैं, डिलीवरी नोट की एंट्री पास कर सकते हैं, सेल्स की एंट्री पास कर सकते हैं। दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। परचेस में क्या होता है, रेट लिखना है, सेल ऑर्डर में रेट नहीं लिखना है। परचेस में आप देते हैं ऑर्डर, सेल में आपके पास ऑर्डर आता है। उसके अलावा रिसिप्ट नोट में आपको रिसीविंग मिलती है, डिलीवरी नोट में आप रिसीविंग देते हैं। परचेस में आप खरीदते हैं, सेल में आप बेचते हैं। तो आपको 100% क्लियर हो गया होगा कि परचेस सेल ऑर्डर की एंट्री किस तरह से टैली में पास कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा आज वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना और इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज़ हमारे चैनल SS कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।